मिशन हरियाली नूर शाह नालंदा के पर्यावरण संरक्षण अभियान में आज 12 अगस्त 2024 को हम लोग पहुंचे हैं नवादा जिले के सिरदल्ला ब्लॉक में और विद्यालय है बीपीएम इंटरनेशनल स्कूल। पहली बार आना हुआ है और यहाँ पे कुछ छात्र हैं जिन्होंने पौधा उतारने में हमारा सहयोग किया और ये बच्चे भी एक एक पौधा ले जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपने विद्यालय का नाम बताइए। मेरे विद्यालय का नाम बीपीएम इंटरनेशनल स्कूल सिरदल्ला साहपुर सिरदल्ला है। चलिए, अभी 1 घंटे से हम लोग आपके बीच हैं, अपने अभियान के बारे में बताया, जो कुछ भी पर्यावरण संरक्षण पे बातें हो सकती है कम देर में, वो सब बातें हम लोगों ने की और आपको एक एक पौधा सौंप दिया गया है। आप सभी लोग पौधा ले जा रहे हैं? यस सर। और सभी लोग गांव में रहते हैं? यस सर। और जैसा लगा कि यहाँ 90 या 95% बच्चे गाँव के हैं या 100%? पूरे 100% बच्चे गाँव के हैं। पहले एकदम ईमानदारी से बताइएगा, आज से पहले अपने हाथ से अपने नाम का जो कहते हैं अपना पौधा आप लोग का है कि नहीं, जिसपे पूरा हक आपका है? सबने लगाया है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। मतलब आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमें ऐसे बच्चे मिले हैं जो हमारे अभियान में जुड़ने से पहले अपने हाथ से पौधा लगा चुके हैं। और देखिए, इस धरती पे जितने लोग भी आए, 20 साल 30 साल 50 साल जिए, सबने अगर एक एक पौधा लगा दिया होता आप लोग की तरह, तो पर्यावरण की कोई समस्या होती? सब आदमी अपने जीवन में एक एक पौधा लगा के जाते तो ये धरती हरी भरी होती, किसी वन विभाग की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन एक पूरी पीढ़ी ने पौधा नहीं लगाया। हमारे जो माता पिता वाली पीढ़ी है, उन्होंने सिर्फ काटने का काम किया। ये बोलते हुए बुरा भी लगता है, लेकिन ये सच है कि हमारे जो पहले वाली पीढ़ी थी, उन्होंने सिर्फ काटने का काम किया। मतलब देश जब आज़ाद हुआ ना, उसके बाद एक होड़ सी मच गई, क्या काट लें, क्या लूट लें, क्या कर दें, क्या बन जाएं, एक होड़ सी मच गई। और उसमें जंगल खत्म हो गए, नदियां खत्म हो गई, दूसरे जीव खत्म हो गए। बहुत सारी समस्याएं हमने पिछले 70-80 साल में पैदा कर ली है, जिसका दुष्परिणाम झेल रहे हैं कि जो बीमारियां 70 साल में होती थी, अब 20 साल के बच्चों को हो रही है। जितने मजबूत शरीर से लोग पहले थे, अब हैं? सच्चाई से स्वीकार करें तो नहीं। आपके विद्यालय में तो मैंने नहीं गौर किया, लेकिन भारत में 20% बच्चों को मायोपिया है, दूर की नज़र उनकी कमजोर है। 20% बच्चे मायोपिक हैं ऑन रिकॉर्ड। मतलब 20% बच्चों को चश्मा लगना ही लगना है अगर वो टेस्ट कराएं। चलिए, ये सब तो बहुत अलग विषय हो जाएगा। कैसा लगा रहा हमारे अभियान के बारे में जान के? अच्छा लगा सर। 10 लाख बच्चों से मिले हैं। व्यक्तिगत तौर पे तो सबसे बात नहीं हुई है इस तरह से जैसे आपसे कर रहे हैं, लेकिन समूह में हमने बात की है। और इन बच्चों को हमने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि बच्चे नहीं जानते हैं। बच्चे जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। उनको एक पौधा दे के हमने बस उनको कर्तव्य बोध कराया है कि आपका ही काम है, आपको ही करना पड़ेगा। तो आप लोग कम से कम 10-10 लोग को जीवन में जरूर प्रेरित करिए पेड़ पौधे लगाने के लिए। और आपने अमरूद, कटहल ये सब पौधा तो लगाया ही, आगे भी लगाएंगे। पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, इस तरह का अगर एक पेड़ आप लगा लीजिएगा ना जीवन में अपने हाथ से, तो समझिए कि आपका जीवन का जो कर्जा होता है, कहते हैं ना कि माँ का कर्जा तो चुका सकते हैं, धरती माँ का नहीं चुका सकते हैं। नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि इसी धरा से तो सब कुछ आया है। शरीर भी यहीं से बना है, इसी मिट्टी का खा के रहेंगे भी यहीं। जो कुछ भी आपके पास है यहीं का है। एक बड़ा वृक्ष आप लोग जीवन में लगाइए, पीपल, बरगद जैसा, जगह खोज के। जगह की कमी नहीं है। हम लोग बच्चों से बात जो करते हैं वो क्या करते हैं? धरती पे पेड़ लगाने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं आपसे बात करके। आपके मन हृदय में थोड़ी सी जगह बना रहे हैं पेड़ों के लिए। आप पेड़ लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपसे बात करके हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन हृदय में जगह बन जाए। तो धरती पे जगह की तो कमी कहाँ है? पूरी कमी। हमारे मन हृदय में जगह नहीं है तो हमको जगह नहीं दिखता है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके, और दोबारा मिले ना मिले, हम लोग फेसबुक पेज पे मिलते रहेंगे, है ना? और ईश्वर ने चाहा तो मिलेंगे भी। दुनिया बड़ी है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि मुलाकात नहीं हो। 10th में हैं आप लोग? यस सर। चलिए, तब तो आखिरी ही वर्ष है। इसके बाद सब बिछड़ जाएंगे आप लोग एक दूसरे से, सब अलग अलग हो जाएंगे ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है इस काम में, इसीलिए कर पा रहे हैं। अपना पैसा भी दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, 2 बात भी सुन रहे हैं। अभी आते के साथ आपके प्रिंसिपल साहब ने 2 खरी खोटी भी सुनाई, फिर उनको कन्विंस किया हमने। सबको लगता है लाभ के लिए कर रहा होगा, लोभ के लिए कर रहा होगा, लेकिन ऐसा है। देखिए, मेरी 4 पंक्ति लिखी हुई है। मुझ में लिखने का कोई हुनर नहीं है, मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन अपने अभियान के बारे में बहुत सारा सवाल हमसे हुआ। क्यों करते हैं, काहे करते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं, क्या लाभ है? तो जवाब तो बहुत सारा हो सकता है। बहुत सारे लोग को कल ही परसों बताए हैं कि वारेन बफेट का नाम सुने हैं, स्टीव जॉब्स का सुने हैं, मार्क जुकरबर्ग का सुने हैं, बिल गेट्स का सुने हैं। इन्होंने अरबों डॉलर दे दिया। हम क्या दे रहे हैं? महीने का 2-4 हज़ार। ये लोग अरबों डॉलर देने वाले लोग हैं। हम लोग तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं। 4 पंक्ति है मेरी खुद की बनाई हुई कि ना हम व्यापार करते हैं,
ना किसी पर उपकार करते हैं। प्रकृति ही परमात्मा है, हम तो ईश्वर का काम करते हैं। हम कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, आपके विद्यालय से हमने पैसा नहीं मांगा है, कोई उपकार भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने थोड़े ना हमें कहा है करने के लिए। हम तो स्वेच्छा से कर रहे हैं, तो एहसान कैसा, हम तो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। व्यापार भी नहीं है, उपकार भी नहीं है, प्रकृति ही परमात्मा है, हम तो ईश्वर का काम करते हैं। अगर ये प्रकृति ईश्वर की और हम ईश्वर की संतान हैं, तो उनके आदेश पे हम कर रहे हैं। चलिए, मन तो कर रहा है कि आप लोग से दिन भर बात करें। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और